भगवान के नाभि से एक कमल पैदा होता है और वो कमल ऊपर आ जाता है पानी के ऊपर। वो जैसे कमल खिलता है तो उसके अंदर ब्रह्मा जी निकल आते हैं। उसके बीच में ब्रह्मा जी थे। वो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी मम्मी और पापा तो है नहीं, मेरे पिताजी और माताजी, हम तो अकेले हैं, यहाँ कोई नहीं है। जरूर जरूर लुका छिपी खेल रहे, मेरे पीछे हो जाते। तो पीछे जैसे देखा तो सोचे हम ऐसे करते तो इधर हो जाते, फिर इधर देखें तो इधर हो जाते। जल्दी जल्दी ऐसे करने लगे तो उनके 4 मुंह और हो गए। आगे था ही एक इधर मुंह, एक इधर मुंह, एक इधर मुंह, 4 मुंह। अब ब्रह्मा ने कहा अब कहाँ करोगे, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तो भगवान चारों तरफ नहीं थे। तब ब्रह्मा को शंका हुई कि ये नाल जो है जहाँ से आई वहीं से हम जाएं। तो नीचे कमल की डंडी को पकड़ करके उतरते 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 उतरे, लेकिन उसका छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी सीधे ऊपर आ गए। उन्होंने कहा बाप रे बाप, कितना गहरा से आया है ये। उस समय कहते हैं ब्रह्मा जी बड़े दुखी होते हैं। तब आकाशवाणी हुई, अहमेवा शमेवाग्र नान्यात् सत सत परम, मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं। ये पानी मैं हूँ, कमल भी मैं हूँ, कमल की पंखुड़ी मैं हूँ, सब मैं हूँ। इसलिए मुझे अच्छे से पहचानने के लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। उड़द के दलिया डाल सकते हैं। हाँ। उड़द का ये तक हो जाएगा। उड़द की नहीं है, कुछ का किसी का है। हाँ मूंग तो दाली मूंग नहीं डाल देंगे। बोलिए बाकी बिहारी कहाँ ले जाओगे? ये रख देंगे, होता रहेगा। अरे धर दो अब, अच्छा अच्छा, ठंडा हो जाएगा फिर वो तो ठीक है, धोना पड़ेगा। हाँ ये अभी धोना उन्हें नहीं है। इसीलिए हम कब रखते। हाँ। क्या है कि वो उस दिन बनाए थे, ठंडा हो गया। हाँ ये तो कह रहे थे ठंडा हो जाएगा आपका। हाँ। कहे भी थे। सो वो क्या है कि उधर अपना टिक्कड़ बनाएंगे, इधर धर देंगे, तो जब तक आएंगे सो बढ़िया। कुभोजनम चोष्णतया विराजते, कुवस्त्रताम शुभ्रतया विराजते, कुरूपताम नम्रतया विराजते। कहते हैं भोजन कितना भी खराब हो लेकिन गर्म हो तो वो बड़ा अच्छा होता है। कुभोजनम चोष्णतया विराजते, खराब भोजन क्यों ना हो लेकिन गर्म रहता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। कुवस्त्रताम शुभ्रत, कितना सस्ता कपड़ा हो लेकिन साफ होए झक तो वो अच्छा लगता है। कुरूपताम, देखने में सुंदर नहीं है, कुरूप है लेकिन नम्र है, सरल है तो वो अच्छा लगता है। और यदि खूब सुंदर है और कसाई धरा है बिल्कुल कसाई, तो वो बिल्कुल इतना बुरा लगता है ना कि ये बिल्कुल बेकार। इसलिए कुरूपताम नम्रतया विराजते, नरस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणः, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। मनुष्य का रूप है, सुंदरता है, आभूषण है, रूप सुंदर हुए, लेकिन उस सुंदरता का जो आभूषण होता है
तो वो नम्रता होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। और गुण का आभूषण है नम्र होना चाहिए, और नम्र का आभूषण है क्षमा कर देना चाहिए। कोई अपराध करे, गुस्सा करो, लेकिन बाद में चलो चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, हो गया, है ना। हमारे पाड़े जी कहते हैं, लेकिन कहते बस चलो छोड़ो, हो गया, नम्र, फिर क्षमा कर देना। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। श्रीमद्भागवत महापुराण में कहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा ने आकाशवाणी में ब्रह्मा से कहा तप करो, और ब्रह्मा जी तप करते हैं। तप करने से उनको शक्ति प्राप्त हुई, और उस शक्ति से उन्होंने सबसे पहले मन से ही एक लड़का पैदा किया, है ना। मन से एक लड़का पैदा किए, लेकिन वो एक नहीं हुआ, 4 लड़के हुए। यो लड़के एक नहीं थे, 4 थे। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों लड़के जैसे हुए तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा बेटा लड़का उड़का पैदा करो, संतान को बढ़ाओ और सृष्टि आगे चलाओ। चारों लड़का एक ही जैसे थे। उनके आधार कार्ड एक की अंगूठा लगे तो चारों का आ जाए, अलग अलग नहीं था उनका, एक ही आधार कार्ड, और चारों सबकी अंगुली की रेखा एक जैसी, एक जैसा भाग, एक जैसा नाक, एक जैसा आँख, एक जैसा चेहरा, एक जैसी बुद्धि, एक जैसा ज्ञान, एक जैसा विवेक, एक जैसा चाल ढाल, सब एक जैसा था। ब्रह्मा खुद ही नहीं पहचान पाए, मेरा बड़ा मोड़ा कौन है भैया और छोटा कौन है, और नहीं पहचाने। सनक तो बोले जी हाँ पिताजी। बोले तू है? बोले हाँ। बोले सनंदन कौन है? बोले हम हैं। सनातन कौन है? बोले हम हैं। बोले सनत कुमार हम हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा सनक। बोले जी पिताजी। बोले तू इधर कैसे आ गया? बोले हम इधर आ गई। मतलब वो ब्रह्मा जब नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा ने कहा हो गया सीताराम, यदि सृष्टि और हो गई तो जब हम नहीं पहचान पाए तो लोग का पहचानेंगे। एक जैसे पुरुष सब हो गए, एक जैसी लुगाई हो गई औरतें, तो न लुगाई पति को पहचानेगी न पति पर लुगाई को पहचानेगी, है ना। ये कौन अपने हैं कौन दूसरे हैं। तो फिर ये संसार में धर्म की स्थापना बंद हो जाएगी, अधर्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो जानती ही नहीं, वो तो पहचान ही नहीं रही। जब वो नहीं पहचान रही, वो नहीं पहचान रहे, है ना, सब एक सी औरतें हो जाए, एक से पुरुष हो जाए, तो फिर धर्म कैसे रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमने बड़ी गलती कर दी, अब इसमें संविधान संशोधन करें, है ना, बदलाव करें। तो उन्होंने संविधान संशोधन करे, इतना बदल दिए। कितना? पाग पाग भाग बाणी प्रकृति असूरत बुद्धि विवेक और दशकत लिखत न एक से और देखे पुरुष अनेक। कितना बदलाव कर दिया? 8 चीजें बदल दी। पाग भाग वाणी प्रकृति सूरत बुद्धि विवेक और दशकत लिखते। जो लिखा है तो चाहे लड़का से खूब हाथ पकड़ के और 2 ही के लिखवाए, लेकिन उनकी लिखावट में अंतर जरूर हो जाएगा कि नहीं।
उनके शरीर में बनावट भी भिन्न हो गई, रेखाएं वगैरह सब एक से अच्छा के बाद दूसरा बदल दिए। एक जैसे कोई विश्व में कोई आदमी नहीं मिलेगा, एक ही रहेगा, दूसरे उसके जैसा कोई नहीं रहेगा। ऐसे बदलाव कर दे। कुछ तो बदलाव रहेगा। नहीं बदलाव रहेगा। अरे बहुत बदलाव, इतनी 8 में पैसा चीजें। ये डाली है तो कैसे निकाल पाएंगे? हाँ, 8 चीजें बिल्कुल सबकी भिन्न रहेगी। हाथ उंगली, आधार कार्ड में महाराज, उंगली रेखा। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि हूबहू है, लेकिन कुछ बहुत अंतर रहता है। इतना सब बदला रहेगा। हाँ, रेखा नहीं अंतर तो बदलेगा, रहता है। रेखा नहीं पूरा अंतर तो पूरा रहता है। 8 चीजें एक सी बनाई नहीं। पाग भाग वाणी भी सबकी अलग रहेगी, एक हाँ, जैसा नहीं बोलेगी। स्वाभाविक है। हाँ, भले तो रूप मिले, हाँ, रूप- लेकिन वाणी नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं हाँ। कि एक बार हम अयोध्या से लौटे हाँ, और एक आदमी आया, सामने से निकला। हमें अपने मामा का याद आया कि हमारे, अरे कहाँ से आ गई, थोड़ी देर बाद हमको वो तो खत्म हो जाते। वो का अंत में जाए देखन चेहरा वरा वैसे रहा, लेकिन हाथ का बनावट अलग था। तो ये 8 चीजें सबकी भिन्न कर दी। और फिर उन्होंने पैदा किया, सो लड़का रोते हुए पैदा हुआ, सही बात। है ना। इसलिए ब्रह्मा ने कहा तेरा नाम रुद्र होगा, क्योंकि क्रोध से पैदा हुआ, तो क्रोध से तो रोते हैं, रुद्र नाम होगा। सृष्टि उत्पन्न कर। तो वो लड़का बोले हौ पिताजी। सौन ने जब सृष्टि उत्पन्न करी तो चुड़ैलें पैदा कर दी, दानव कर दी, प्रेत कर दिए, गोड़ पैदा कर दिए, और भूत प्रेत भयंकर, और रोज पैदा हो गए। वो इतने हो गए कि ब्रह्मा जी उधर खड़े होके जैसे देखे, भूतों ने कहा अरे ये तो मेरे बिरादरी का है भैया, इसकी चोटी काटो, अपने में मिलाओ, पकड़ो, ये भी 4 मुंह का है। अभूत प्रेत को मुखहीन विपुल मुख काहू, है किसी के मुँह तो किसी के मुँह ही नहीं, है ना। को मुखहीन विपुल मुख काहू, है ना। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, है ना। कोई तो इतने दुबरे और कोई इतने मोटे धरे, है ना। और कोई के मुंह नहीं तो कोई के मुँह है मुँह, किसी के आँख नहीं तो किसी के आँख है आँख, किसी के कान नहीं तो किसी के कान है कान, किसी के हाथ नहीं तो किसी के हाथ है हाथ। शंकर जी की बारात में जब पंगत भई तो लोग परस नहीं पाए, लगे परोसन चतुर सुआरा। ये रे हल्ला को कर रहा, भागो रे यहाँ से। लगे परोसन चतुर सुआरा, जो बुद्धिमान थे, चतुर थे, वो लगे हैं परोसने, परोस नहीं पाते। लेकिन राम जी के जब परोसने गए तो छन महा सबके परस गे, और चतुर सुआर पुनीता। क्षण में परोस हो गई। और शंकर जी के बारात की जब परोसन लगे तो लगे परोसन, लगे हैं लेकिन परोस नहीं पा रहे। बोले काहे? राम जी की बारात तो बहुत बड़ी थी और शंकर जी की बारात में परोस रहे, परोस पा नहीं रहे थे, लगे हैं। अब उनका क्या है कि महाशय जी पत्तल में बैठ गए, अब मुँह है नहीं। अब वो सोच रहा कि पत्थर डालूं कि नहीं डालूं, और ये मुंह तो है नहीं, खाएगा कि नहीं, किसमें खाएगा। अच्छा, जिनके 12 मुंह है, आगे भी मुंह है, पीछे भी मुंह है, और पेट एक है। अब परोसने वाला सोच रहा कि हे भगवान, ये इधर से खाएंगे कि पीछे से खाएंगे, कौन मुंह के तरफ खाएं, किधर हम जो है पत्तल डालें। उसको तो बहुत समस्या थी, है ना। को मुखहीन विपुल मुख काहू, है ना। बिन पद कर को बहुपद बाहू,
विपुल नयन को नयन महीना, हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन गति अपावन। ऐसे अपावन थे, उन सबको शंकर जी के बारात में ले गई, है ना। अरे अपने जो हैं अपने तो जाते ही हैं, इसीलिए भोलेनाथ को एक नाम है भूतनाथ। एक नाम भोलेनाथ का भूतनाथ, भूतों के सरदार। अब वही शंकर जी हनुमान जी जब बने तो हनुमान जी ऐसा ही देख ले, सब भूत प्रेत तुरंत भाग जावे। बोले ये तो डांट रहे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नास रोग हरे सब पीरा, जपे निरंतर हनुमत बीरा, जपे निरंतर हनुमत बीरा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिनके दिल में बसते राम वो है बीरबली हनुमान, जिनके दिल में बसते राम वो है बीरबली हनुमान, वो है बीरबली हनुमान, वो है बीरबली हनुमान, वो है बीरबली हनुमान। जिनके दिल में बसते हैं तेरा, वो है बीरबली। जिनके दिल में बसते राम वो है बीरबली हनुमान, जिनके दिल में बसते राम वो है बीरबली हनुमान। जो जिनसे हार गया है उसे तू ही गले लगाए, जो जग से हार गया है उसे तू ही गले लगाए, जो तेरा ध्यान लगाए वो कभी न फिर दुख पाए, जो तेरा ध्यान लगाए वो कभी न फिर दुख पाए, जो तेरा ध्यान लगाए वो कभी न फिर दुख पाए। ये है लेटे सी हनुमान, ये है बंद के प्यारे हनुमान, ये है प्रयाग के रक्षक हनुमान, जिनके हैं भगवान, जिनके दिल में बसते राम वो है बीरबली हनुमान। ये हैं बंद के प्यारे हनुमान, जो है बीरबली हनुमान, जिनके दिल में बसते राम वो है बीरबली। और लंका में आग लगाई, असुरों की करी पिटाई, लंका में आग लगाई, असुरों की करी पिटाई, ये लंका में आग लगाई, असुरों की करी पिटाई, सीता की खबर लगाई, खुश हुए थे श्री रघुराई, सीता की खबर लगाई, खुश हुए थे श्री रघुराई, जिनको
राम किया सम्मान, वो है वीर बली हनुमान। जिनको राम किया सम्मान, वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम, वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते जो रोग हरे सब पीरा, उन कहते हनुमत वीरा। जो रोग हरे सब पीरा, जिन कहते हनुमत वीरा। सब भूत प्रेत है कांपे, जग में तुम हो रणधीरा। सब भूत प्रेत है कांपे, जग में तुम हो रणधीरा। तुम सा कोई नहीं बलवान, वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में बसते राम, वो है वीर बली हनुमान। जिनके दिल में वो है वीर बली हनुमान। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं कि जो भी प्रयागराज क्षेत्र में आता है वो सच्चे मन से आता है, तो वो दर्शन कर पाता है, स्नान कर पाता है। जो पाप लेकर आता है वो दर्शन नहीं कर पाता है ना, वो कहो ऊपर चला जावे। जय जय श्री सीताराम, है ना। हम देखते हैं कि यही प्रयागराज में लोग मुर्गा बना रहे है ना, दारू पी रहे हैं। यहीं पे बताओ तो ने अच्छा लठ मारे थे वो लोग। और एक बाबा जी ने तो उसके सब झोपड़ी ओपड़ी तोड़ दी फरसा से, और वो मुर्गा बनाए था भगवानिया में, बताओ यहीं पे। अच्छा हाँ, बीच में मारे नहीं झापड़ का। हाँ, तुम तीर्थ क्षेत्र में आए हो और तीर्थ क्षेत्र को अपवित्र बना रहे हो, हैं? और यहाँ आकर के तुम लोग धंधा करते और ये काम करते तीर्थ क्षेत्र में आकर के। और हनुमान जी के सानिध्य में बसा हुआ प्रयागराज, जिसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं, और वहाँ आकर के और गलत काम करो जिसका प्रकोप है ना हनुमान जी बता देते हैं, फिर ऊपर ही धरे चले जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। कचरे जाते हैं लोग, कचरे जाते हैं, कूचे जाते हैं, है ना। इसलिए पवित्र भावना से तीर्थ क्षेत्र में आना चाहिए और सब जनता को भगवान का रूप मानना चाहिए और धीरे धीरे चलना चाहिए। ये नहीं है ना, हाँ, कोई रोके और तुम चढ़ जाओ, बल्ली पे चढ़ जाओ, ये चढ़ जाओ, वो चढ़ जाओ, उपद्रव करो। उपद्रव करने के लिए नहीं है। हम कहते हैं कि आ गए तीर्थ क्षेत्र में, जब मौका मिले तब स्नान कर लो, जहाँ मौका मिले वहाँ स्नान कर लेना चाहिए। ये जो तीर्थराज प्रयाग है, ये 20 किलोमीटर के अर्ध गर्द पूरा संगम तीर्थ ही कहलाता है। प्रयाग संगम ही है, पूरा तीर्थ है। जहाँ भी आप चाहें वहाँ स्नान कर लो, संगम स्नान का फल प्राप्त होता है। ये मूर्खता है, ये मूर्खता की बात है कि वहीं संगम उधर है ना। हम जा रहे थे, एक पुलिस वाला वहाँ 3 नंबर पुल पे बैठा था, खड़ा था। एक माता जी ने पूछी कि साहब संगम किधर है? उन्होंने कहा संगम आगे है, ये पुल से उधर जाओगे, उधर संगम है। बोले जाने तो दे नहीं रहे, भीड़ बहुत है। बोले भीड़ है तो क्या करें, संगम उधरे है। हमने उसी के सामने पुलिस वाले को कहा कि एक बात बताना बाबूजी। बोले बताओ। हमने एक सिक्का निकालो, तुम अपना सिक्का निकाला।
हमने कहा ये दो पहलू हैं। अब ये बताओ कि ये सिक्का है कि नहीं है। यदि एक सिक्का अलग एक तरफ का सिक्का नहीं हो तो चलेगा, एक तरफ चिकना कर दो और एक तरफ रहे तो चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए गंगा मैया दो जा रही है, दो घाट हैं, दो उसका पार्ट है, इधर का उधर का, और उधर से जमुना जी आ रही हैं। तो क्या इधर का पार्ट जब जमुना में मिलेगा तो वो संगम नहीं होगा? है वही भर संगम है। मूर्ख तुझको किसने बना दिया यार? पुलिस वाला लोगों को गुमराह करता है। अरे कहना चाहिए माता जी ये संगम आगे है, यहाँ भी माता जी की कृपा, वहाँ भी माता जी की कृपा, सब्जपुर। हम तो कहते हैं कि 20 किलोमीटर के अंदर में दायरे में पूरा संगम कहलाता है। कहीं भी तुम सच्चे मन से स्नान करो, संगम स्नान का फल मिलता है। जब गंगा जी रहती और जमुना जी रहती तो ये पूरे एरिया में, पूरे में गंगा जमुना का पानी भर जाता है, ठिक जाता है, पूरा संगम है। अब ये नहीं कि वहाँ बीच ही में हो गए तो वही संगम है, हैं? माँ है, पूरी माँ है ना? जब माँ है वो पूरी माँ है। अब तुम कहो नहीं हम जब करेजा में बैठे तो वही माँ है, सब तो मार डालो उसको, मरो। जय जय सीताराम कि नहीं? माँ का जान जहाँ हो वहाँ वही माँ है, सब प्राण ले लो उसका और दे दो। मूर्ख लोगों के क्या है, लोगों के इतना समझ नहीं है और लोग इतना नहीं समझा पाते जनता को कि भैया तुम आ गए, यही तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, दर्शन कर लो। दरस परश जन रूपाना हरहि पाप कह वेद पुराना। कहते हैं दर्शन मिल जाए, गंगा जी दिख जाए तो सारे पाप दूर हो जाते हैं, है ना? दिख जाए खाली वो छू लेवे तो फिर, है ना? गंगा का तट है, ये गंगा मैया यहाँ छू जाओ, यही गंगा जी का है ना? प्रसन्न हो गया। दरस परस मज्जन रूपाना, नहा लो, पान कर लो, बोतल में ले लो, है ना? किसी में ले लो, गंगा जल डाल के नहा लो, समस्या हो। लेकिन किसी को दुख दे करके, किसी को दुख ले करके और फिर स्नान करो, उसका फल नहीं मिलता, मौत के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं रहता है। इसलिए कहीं भी जाए भीड़ नहीं लगाना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और दर्शन होवे चाहे नहीं हो। अरे भगवान तो चलते फिरते में भगवान है? सोचो, हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप पंडित जी हैं, समझदार हैं, है ना? आप पाड़े जी हैं, सब समझदार हैं। एक पत्थर की मूर्ति बनाता है मनुष्य, है ना? उसमें चढ़ता है और अपने कारीगरी से वो आकार बनाता है, ठीक? भगवान का रूप बनाता है। इसके बाद फिर पंडित उनको संस्कार करते हैं, फिर उसमें प्राण डालते, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है। जिसे हम भगवान मानते हैं, उन्हें कितना सम्मान करते हैं, लेकिन जिस जीव को भगवान बनाता है, हर जीव को भगवान बनाता है और भगवान ही उसमें प्राण डालता है, ऐसे जीव से हम द्वेष करते हैं और मनुष्य के बनाए हुए भगवान को हम भगवान मानते हैं और भगवान के बनाए हुए जीव को हम भगवान नहीं मानते, उसे हम कुछ नहीं मानते। तो ऐसे से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। भागवत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, और उन्हीं पे भगवान कृपा करते हैं जो सबको भगवान मानता है, उनको दर्शन देते हैं।
तुलसी बाबा थे। अरे सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान राम हैं, सीता जी हैं, सब जगह कण कण में भगवान विराजमान हैं। ऐसा मान करके हर प्राणी में दर्शन कर लो और तुम्हें भगवान दर्शन दे देंगे साक्षात। और जो तुम धक्का मुक्की करके लोगों के ऊपर, भगत के ऊपर चढ़ के और उसके जान ले लो और कहो हमें भगवान मिल जाए, तो तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते, है ना। अपराध और मिलेगा और किसी की हत्या का अपराध मिलेगा, है ना। इसलिए किसी, है ना, चढ़ो तुम, मारो तुम, है ना, सरकार की व्यवस्था में बिगाड़ो तुम, और दोषी मोदी सरकार है और योगी सरकार है। देखो कितना मूर्ख आदमी, सत्य बात। कितने मूर्ख लोग हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम उपद्रव करते उसके दोषी तुम नहीं हो, है ना। और कहीं पुलिस वाले डंडा उठा ले में तो कहो बताओ अत्याचार कर रही पुलिस हमें जो है अपना, हाँ, अपना सही हो जाए पुलिस काहे मारी। सदैव तीर्थ यात्रा में आवे तो तीर्थ की व्यवस्था बनाना चाहिए। हम सब लोग को सरकार की सहयोग करना चाहिए, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए, हमें सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करना चाहिए। उनकी व्यवस्था में हम सहयोगी बने, तब जा कर के हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल होगा। और हम उपद्रव मचाएंगे तो कैसे सहयोग होगा। सरकार हम लोगों के जब हम सहयोग करेंगे तभी सरकार हमारा काम कर पाएगी, और जब हम नहीं करेंगे तो सरकार हमारी व्यवस्था नहीं कर पाएगी। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, कोई भी आ जाए, हम उनका सहयोग करेंगे तभी हमारी व्यवस्था बन पाएगी। हम उनके नियम के अनुसार चलेंगे तब। अरे महात्मा गांधी ने तो असहयोग आंदोलन करके अंग्रेज को भगा दिया था, है ना। हम उनका सहयोग करेंगे तभी हमारा काम होगा। हम सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। इसलिए हर व्यक्ति, यदि कोई मरा, कोई कुछ करता है तो उसका वो दोषी स्वयं होता है ना, स्वयं दोषी होता है। अरे ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ना कोई किसी को सुख देता, ना कोई किसी को दुख देता। हम तो है ना रोज स्नान करते हैं, वहाँ हम जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। चुपचाप पुलिस ने कहा महाराज धीरे से, अपना धीरे धीरे गए, नहा आए, धीरे धीरे चले आए। हम ना कुछे ना किसी को पूछे, हैं, हमें कुछ नहीं, हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, सब अच्छा है। और तुम्हें पहले चाहिए लोगों के खोपड़ी में चढ़ के जाओ और पहले लपकौरी ले हो, तो लपकौरी का मिलेगी, हैं? या तो किसी की जान लोगे या किसी की जान दोगे, है ना, अपनी दोगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यही सनातन धर्म है। हाँ, यही सनातन धर्म को है कि सबको सुख रहना, सबको सुख देना और बाद में अपना सुख लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, है ना। सबको सुखी रखना, कोई कष्ट में ना हो, जो कष्ट हो उस कष्ट को दूर करना, है ना। उसी में भगवान की कृपा होती है, उस पे कृपा नहीं होती कि तुम अपना अपना देखो और दूसरे को कष्ट दो, वो अच्छा नहीं होता है।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और कछु तो राजनीति वाले इतने मूर्ख हैं, है ना, हाँ, कि हमें वोट मिल जाए और ऐसा करें सो जनता भड़क जाए और हमें वोट मिले। अरे मूर्ख, गंगा स्नान का भी तुम्हें वोट का वो चाहिए, है ना। हर कामन में तुम्हें अपनी अपनी पड़ी है, दूसरे की जय जय सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जो दूसरे को देखता है, दूसरे का कल्याण सोचता है, अपना नहीं सोचता, है ना, अपने को कुछ नहीं करता है, तो वही व्यक्ति महान है और उसी पे भगवान की कृपा होती है। जय जय श्री सीताराम। सनातन धर्म के मानने वाले समस्त को एकजुट होना चाहिए और सबको एक हो करके और सबका सहयोग करना चाहिए और अपने धर्म को जो जिंदा रखे और धर्म में जो ये है ना जागृति आ रही है, वो अपनी सरकार जो है वो राम राज्य है। इस राम राज्य में सभी कुछ संभव है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने हिंदुस्तान को भी हिंदुस्तान नहीं रहने दिया, है ना। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया, भारत को भारत नहीं रहने दिया, हैं। बताओ, इंडिया कर दिया, बोले इंडिया है, जबकि ये भारत है, हिंदुस्तान है। हिंदू रहते हैं, हिंदू का स्थान है, हिंदुस्तान है, भारत है। हमारे भारत भरत जी इसमें शासन किए थे और भरत जी ने इनका जो है कानून करके और पूरे धर्म की स्थापना करे। उन भरत जी के शासक के पद के अनुसार चलना चाहिए और उन्हीं के अनुसार ही अपने जीवन में कल्याण हो सकता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में मैं आप लोगों को बता रहा था कि सृष्टि क्रम हुआ और उस सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी ने शिव जी को अवतरण किया और शिव जी ने भूत प्रेतों को पैदा किया और भूत प्रेत बंद हो, अब नहीं पैदा करो। ब्रह्मा जी वहाँ से भाग करके आते हैं और शंकर जी के पास शिव जी ने उन्हें रोक दिया और भूत प्रेत सब एक हो गए। तब की सृष्टि आज तक चली आ रही है ना। शंकर जी उतने सृष्टि बनाए, कम से कम 10-15 घंटा में इतने चुड़ैले बना दी, इतने भूत बना दिए, इतना दैत्य दानव बना दिया, इतने गोड़ बना दिए कि वो सब घबरा गए, उत्ते में ही रह गए। अब ब्रह्मा जी ने फिर धर्म को, छाती से धर्म की उत्पत्ति हुई, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति करे, नेत्र से अत्रि को उत्पन्न किया, मुख से अंगिरा को उत्पन्न किया, पुलह पुलस्त कृतु भृगु जी और वशिष्ठ जी, अत्रि मुनि आदि ये सब 10 लड़के उत्पन्न किए, लेकिन किसी ने सृष्टि आगे चलाने का जुम्मा नहीं लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक लड़की का और एक लड़के का सृजन किया, उत्पत्ति करी। उस उत्पत्ति में जो लड़की थी और वो लड़के थे, लड़की का नाम शतरूपा और लड़के का नाम स्वयंभू मनु रखा गया। इन दोनों का विवाह कर दिया गया। अब विवाह हो गया, बोले अब संतान उत्पन्न करो। तो स्वयंभू मनु शतरूपा ने 3 लड़की और 2 लड़के पैदा किए। 3 लड़की में सबसे बड़ी लड़की थी अकूती,
दूसरे नंबर की लड़की देवहूति और तीसरे नंबर की लड़की प्रसूति। 2 लड़के थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 लड़के उत्पन्न हुए। पहले जो बड़ी लड़की थी उसका पहले विवाह करना चाहिए, मझली का उससे बाद में करना चाहिए, छोटी का सबसे बाद में करना चाहिए। ऐसे लड़का जो बड़ा हो उसका पहले करना चाहिए, छोटा हो उसका बाद में करना चाहिए। लेकिन यदि छोटी लड़की का पहले विवाह कर दे और बड़ी का बाद में करे तो बड़ी के लड़का जो भी पैदा होंगे उनसे देवता तृप्त नहीं होते, पितर उसके हाथ का पानी नहीं पीते हैं, है ना। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इसलिए बड़े का पहले विवाह। अच्छा, लड़का लड़का में होता, लड़की लड़की में होता। बड़ी लड़की है तो छोटी का विवाह। कभी कभी क्या होता कि बड़ी लड़की थोड़ी एंड बैंड हुए, है ना, छोटी लड़की थोड़ी अच्छी हो, तो लोग छोटी को तो पसंद करते हैं और बड़ी को कहते हम नहीं करेंगे। तो उनने कहा यार इसके चक्कर में तो बड़ी की भी नहीं हो रही, छोटी की भी नहीं हो रही। तो बाप घबरा के और जल्दी निपटा देता, चलो छोटी की कर लो, फिर बड़ी कब मिलेंगे तो बड़ी की कर देंगे। बाद में बड़ी की शादी नहीं करनी चाहिए। यदि शादी करता है तो फिर वो ठीक नहीं होता, है ना। इसलिए क्रम से विवाह करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने अकूति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्र का धर्म जानते हो क्या होता है? बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पुत्र का धर्म जिसके लड़की लड़की होवे, लड़का ना हो, तो उसे घबराना नहीं चाहिए। और जब लड़की का विवाह करे तो ये शर्त में करे कि हम जैसे ही मेरी मोड़ी का लड़का होगा वो लड़का मैं गोद ले लूँगा तो मैं विवाह करूँगा, नहीं करूँगा। लड़का वाले पसंद कर दे कि हो मैं एक लड़का जो होगा वो मैं तुम्हें दे दूँगा, सो वो विवाह कर दे। और जैसे लड़का हो जाए तो फिर वो नाना उसको ले लेता है और फिर उस लड़के का जो गोत्र होता है वो नाना का गोत्र हो जाता है, लड़की का गोत्र उसको नहीं रहता है ना। और उसका दिया हुआ अन्न जल, अग्नि संस्कार, पिंडदान सब उसको विधिवत लगता है, वो पुत्र माने। जैसे लड़की का गोत्र तो बाप का गोत्र होता, लेकिन जब विवाह हो जाता तो बाप का गोत्र नहीं चलता, पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है। इसी प्रकार जो गोद ले लेता है तो फिर उसी का गोत्र उसमें चढ़ जाता है, उसकी बल्दियत। जैसे हम लोग हैं तो जब साधु बने तो वो गुरु जी का गोत्र अपना गोत्र हो जाता है, और जो अपना गोत्र है वो अपना गोत्र नहीं रहता, वो है ना। ऐसे गोत्र अच्युत साधुओं के सबके अच्युत गोत्र होते हैं, है ना। और जो गुरु बाबा नाम रखते हैं वो नाम हो जाता है ना। सो ऐसे उनका काम चलता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाल बच्चे आपके नहीं रहे, शादी ब्याह नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ श्रीमद्भागवत की कथा में स्वयंभू मनु के पहली लड़की अकूति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्र का धर्म से उत्पन्न हुआ और उसके एक लड़का और एक लड़की जुड़ौड़ा पैदा हुआ एक साथ। तो लड़का को उनने गोद ले लिया तो स्वयंभू मनु का गोत्र हो गया। फिर लड़की का उसी लड़की से उनका विवाह कर दिया गया।
क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि सगोत्री विवाह नहीं करना चाहिए। लड़की का जो गोत्र हो और लड़का का जो गोत्र हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। गोत्र एक गोत्री नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे ब्राह्मण एक ही हो गए, है ना। मान लो तिवारी है, वो तिवारी भी उधर है, तो एक तिवारी का गोत्र अलग है और एक तिवारी का गोत्र अलग है और अलग अलग गोत्र है, तो उनकी शादी हो सकती है। लेकिन ब्राह्मण अलग अलग हों और गोत्र एक ही होए तो फिर वो विवाह नहीं हो सकता। सगोत्री विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे वो सगा क्यों हो, लेकिन गोत्र एक नहीं होना चाहिए। अब चूंकि अकुति के जो लड़का हुए वो स्वयं विष्णु भगवान थे और जो साथ में लड़की थी वो लक्ष्मी जी थी, और लक्ष्मी और विष्णु भगवान कभी अलग होती ही नहीं, वो दूसरे से विवाह हो नहीं सकता। इसलिए स्वयंभू मनु ने उनको गोद लेकर के फिर उन दोनों का विवाह कर दिया गया। और जैसे विवाह हो गया तो कहते हैं कि उनके एक लड़का और एक लड़की पैदा भई, है ना। यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ भगवान विष्णु भगवान थे और दक्षिणा उनकी पत्नी लक्ष्मी हैं। इसलिए कोई भी काम करे, पूजा करे, पाठ करे, लेकिन दक्षिणा यदि नहीं दे तो उसका पूजा पाठ सब निरर्थक हो जाता है ना। यज्ञ, भोजन कराना यज्ञ है, पूजा करना यज्ञ है, पाठ करना यज्ञ है, और ये सब यज्ञ है। और ये सब करे और दक्षिणा नहीं दे तो उसका फल नहीं मिलता। इसलिए दक्षिणा जरूर देना चाहिए। कछु भी खिलाए और दक्षिणा दे दे तो लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी प्रसन्न हो गया तो माला माल हो गया। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि कोई जावे, मान लो दामाद आवे और सास खूब खिलाए, ले बेटा ये खा ले, वो खा ले, गुजिया खा ले, ये खाओ, वो खाओ, खूब खिलाए, वो जाते समय 1 रुपया नहीं दे सो लोग पूछते हैं, है ना। जो कोई कहीं से या कहाँ से आ रहे फलाने जगह, सो वो कछु नहीं पूछते, दक्षिणा जरूर पूछते, भेंट विदाई का मिली। अच्छा बारात उरात आवे जाए सो लोग थोड़ी पूछते का खिलाए का नहीं, बोले भेंट पूजा का दई, है ना। पंडित जी जावे कहीं आवे सब उनने यही पूछे कब भेंट पूजा का मिली कि नहीं। और कहे कुछ नहीं मिला तो कहते कैसे आदमी यार, भेंट ही नहीं दे, कछो से दक्षिणा नहीं दी। तब वो अब दामाद को तो तुमने खूब खिलाए और दक्षिणा ये को नहीं दी। और जब घर में गए कोई पूछा कहो का मिला, तो कहे अरे राक्षस हैं वो लोग, तो कहा है भाई शैतान धरे पूरे राक्षस धरे। जय जय श्री सीताराम। और कहीं कुछ नहीं खिलावे, पानी तक न पूछे, है ना। वो कहीं 500 का नोट दे देवे, लोग कछु खा लेना जो मन हो, है ना। हाँ वो इतना खुश होगा, अरे मेरी जान है, सास का है, देवी है ना, उसका है। वह कहे का मिला, अरे बोले इतना मिला है, अरे तो माला माल हो गया। और जबकि कछु नहीं खिलाया, कुछ नहीं, लेकिन उसका नाम और जो खिला दी सब कछु वो सब चला गया बेकार, और उसे डाइन राक्षसीन और बनना पड़ा। जय जय श्री सीताराम। इसलिए दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व होता है हर जगह। लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ पे सब कुछ सम्मान होता है। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का नाम पहले होता है और पुरुष का बाद में होता है ना। कहीं भी है, जितने भी सनातन धर्म में है,
लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, है ना, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम। तो पहले पार्वती का नाम, फिर शंकर जी का नाम, पहले राधा का नाम, फिर कृष्ण का नाम, पहले सीता का नाम, फिर राम का नाम, फिर राधा का नाम, फिर कृष्ण का नाम, लक्ष्मी का नाम, फिर नारायण का नाम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जबकि पत्नी का आराध्य देव पति होता है। पति के बिना, है ना, स्त्री का महत्व नहीं होता। अरे जिय बीन देह नदी बीन बारी, तैसय नाथ पुरुष बीन नारी। जी के बिना देह, है ना, बेकार होती है। शरीर ना हो तो प्राण ना हो और शरीर पड़ा हो कोई महत्व। जिय बिन देह और नदी बिन बारी, पानी ना हो और नदी हो बे तो कोई जाता है ना। पानी नहीं हो, नदी भर बहे हो बे तो का कोई महत्व है? नहीं है। पानी है, जल है तो नदी का महत्व है, और शरीर में प्राण है तो शरीर का महत्व है। इसी प्रकार स्त्री है, पति नहीं है तो उसका महत्व नहीं होता, पति है तो उसका महत्व होता है कि नहीं। लेकिन यदि पत्नी नहीं है तो पति का भी महत्व नहीं होता, है ना। घर है वो घर वाली नहीं, कि नहीं, घर का महत्व नहीं होता। संसार शक्ति से चलता है। शक्ति, राम जी की जो शक्ति थी वो सीता थी। सीता शक्ति, हनुमान किलकम, रामचंद्र प्रत्येक थे, राम राक्षस स्त्रोत जपे भी नहीं होगा, है ना। सीता शक्ति है। लक्ष्मी, नारायण तो है लेकिन नारायण की शक्ति लक्ष्मी है। पुरुष तो है लेकिन पुरुष की जो शक्ति होती है वो स्त्री होती है। और शक्ति के बिना कुछ काम होता नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी जी जब आएंगे तो सब व्यवस्था होगी, है ना। कुंभ मेला में आओ तो पहले लक्ष्मी का काम पड़ता है ना। और जब लक्ष्मी जी आ जाए और सब बन बुन के तैयार हो जाए तब नारायण को बुलाते हैं, आ जाओ, है ना। मेरे राम आइए, मेरे सीता आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो, जब नोट नहीं रहेगा तो भोजन कहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा? पैसा नहीं रहेगा, कहाँ से बनेगा? सो कहाँ से राम आएंगे, कहाँ से भोलेनाथ आएंगे? कोई नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले लक्ष्मी आइए, पहले नोट आइए, फिर लक्ष्मी आ गई तो फिर सब सामान आइए, फिर जा कर के भोजन बनेगा, तब राम जी आइए, कि नहीं। कोई भी मंत्री है, कोई मिनिस्टर है, जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक उसका आगमन नहीं होता। जब उसका मंच लगाना, फलाना लगाना, ढिकाना लगता, और ये सारे पैसे से होते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम
यहाँ दूसरी लड़की का नाम, हाँ पहले लड़की के यज्ञ और दक्षिणा से विवाह किया, जिनके स्वाहा स्वधा तोष प्रतोष संतोष भद्र आदि इनके लड़के हुए और ये इतनी इनकी संतान होती है। दूसरी लड़की देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र करदब से किया गया था और करदब जी देवहूति के साथ विवाह करके और अपने आश्रम में आए और उस आश्रम में मन व्यापक विमान में बैठ करके जहाँ भी चाहे वहाँ जाते रहे। बहुत दिन हो जाते हैं, तब जाके करदब ने विचार किया कि हम तो गृहस्थ में ही बीधे रह गए और इससे विरक्ति कभी नहीं होती है ना, ये होती है। होए न विषय विराग अभज भवन बसत भा चौथ पना हृदय बहुत दुख लाग, है न, हृदय में बड़ा दुख हुआ। चौथा पन आ गया, 75 साल हो गए और घर से विरक्ति नहीं हुई, है ना, वैराग नहीं हुआ कि नहीं। न पत्नी का पेट पति से और न पति का पेट पत्नी से कभी भरता ही नहीं, है ना। हमारे स्वामी जी बने रहे, है ना, और पत्नी मेरी बनी रहे, बस यही भाव बना रहता है कि नहीं, वैराग्य नहीं होता। और जब तक मोह नहीं जाता है तो राम जी मिलते नहीं। बिन सुमिरे राम मिलत नहीं यारे, 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 बिन सुमिरे। बाप महतारी ने जन्म दियो है, बाप महतारी ने जन्म दियो है, बाप कर्म के साथी को नहीं यारे, बिन सुमिरे राम मिलत नहीं यारे, बिन सुमिरे राम मिलत नहीं यारे, बिन सुमिरे राम मिलत नहीं यारे, मुन सुमिरे। मोह प्रीति के घर परिवारे, मोह प्रीति के घर परिवारे, मोह प्रीति के घर परिवारे, मोह से राम मिलत नहीं यारे, बिन सुमिरे राम मिलत नहीं यारे, बिन सुमिरे राम मिलत। बिन सुमिरे राम मिलत नहीं यारे, बिन सुमिरे राम नैया, बिन सुमिरे राम मिलत नहीं यारे, बिन सुमिरे राम मिलत नहीं यारे, बिन सुमिरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ करदब जी विचार करते हैं कि इतना समय व्यतीत हो गया लेकिन पेट नहीं भरा, है ना। इसलिए
जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने सबसे पहले कर्तव्यों से मुक्त होना चाहा। पत्नी का कोई ना कोई आधार तो हो जाए। उन्होंने 9 लड़कियां पैदा करी और बाद में उन्होंने एक लड़का पैदा किए जिनका नाम कपिल देव जी रखा गया। और फिर पत्नी को बिना बताए करदम जी घर द्वार छोड़ के जंगल चले गए। फिर बताने की जरूरत नहीं। इधर सोबर में थी पत्नी, और जब शुद्ध भाई तो देखी स्वामी जी, और स्वामी जी थे ही नहीं, चले गए। और ये शर्त पहले ही शादी में कर ली गई थी। करदम जी ने कहा देखो लड़का हो जाएगा तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, भजन करने जाऊंगा, ये बाद में नहीं कहना कि हमें धोखा दे दे। तो देवहूति ने स्वीकार कर ली। बोले संतान उत्पन्न होने के बाद पति का काम खत्म। जय श्री सीताराम। आप चले जाना भजन करने। तो भजन करने चले गए। अब देवहूति रोने लगी, मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी जी। कपिल देव जी आए, बोले माता क्यों रो रही हो? देवहूति ने कहा बेटा तुम्हारे पिता के ना रहने पर मुझे भयंकर दुख उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बेटा कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे शांति की प्राप्ति हो। कपिल देव जी ने कहा माता शांति तो केवल संतों के पास ही मिलती है, बाकी संसार में किसी के पास शांति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई प्राणी से दुखी, कोई किसी ना किसी से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, असुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं और सुखी हैं तो भगवान के सेवक दास। सुखी नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री। जय जय श्री सीताराम। जाको कछुआ न चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए और भगवान से सहज स्नेह है वही सुखी है और बाकी सब दुखी हैं। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कपिल देव जी ने, माता ने कहा बेटा हम तुम्हारी बात तो मान गई, लेकिन मैं हूँ स्त्री और साधु लोग पुरुष हैं। कोई स्त्री पुरुष के पास रहे तो दुनिया का कहेगी, दुनिया का कहेगी। और फिर क्या विश्वास कि वो बाबा जी सही होंगे, है ना? सबसे बड़ी सही भी रहे ये कोई बात है? विश्वास नहीं है। तब जा कर के कपिल देव जी गुस्साए और माँ को डांटते हैं, माँ अबे तेरे अंदर पाप घुसा हुआ है। जब तक व्यक्ति संत नहीं बनता है तो संत को पहचान नहीं सकता। जब तक चमार नहीं बनेगा तो चमड़े की परख नहीं कर पाता है, और जब तक जौहरी नहीं बनेगा तो हीरे की परख नहीं कर सकता, और जब तक लोहार नहीं बनेगा तो लोहे की परख नहीं कर सकता, और जब तक सोनार नहीं बनेगा तो सोने की परख नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि तुम्हें लोहे को परखना है तो सोनी बनना ही पड़ेगा, और यदि तुम्हें हीरे को परखना है तो जौहरी पहले बनना पड़ेगा, तब ये सब हो सकता है। कपिल देव जी ने उनकी आंख खोल दी और इस संसार के मोह माया के पचड़े से जो दूर हो जाता है, केवल भगवान के ही शरणागत होता है,
उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अशांति नहीं रहती है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि संत का संग करने से शांति मिलती है। कपिल देव जी गंगा सागर जो आज बना है वहीं जा कर के तपस्या करने लगते हैं। देवहूति संतों के सानिध्य को प्राप्त करती है और दोनों के दोनों भगवत धाम को चले जाते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। दूसरी लड़की का नाम है प्रसूति और प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के लड़के दक्ष से किया गया था, जिसके 16 लड़की होती हैं। 13 लड़की तो उन्होंने केवल धर्म को ब्याह दी थी। एक भूतगणों को, एक पितृगणों को, एक भोलेनाथ को ब्याही। जो भोलेनाथ को ब्याही थी वो उनका नाम सती था और वो अपने बाप के यज्ञ में जा कर के योग अग्नि से अपना शरीर त्याग दिया था। तब कहते हैं कि कोई भी लड़की बाप के यहाँ आत्महत्या नहीं करती, मरती नहीं है, अपने ससुराल में मरती है। लेकिन ये कैसे कि बाप के यहाँ जा कर के मरी। तब जाके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी ने अपने सब लड़कों को विशेष मीटिंग में बुलाया। सबको आओ, सबको काम बताना हो तो सबको बुलाना पड़ता। तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। सब लड़के वहाँ पहुँच गए और ब्रह्मा जी के शंकर जी भी तो लड़के हैं, वो भी पहुँचे। सब बैठे थे, लेकिन दक्ष सबसे बाद में गया। और जो बड़ा होता है ना, मंत्री वगैरह, वो जब सब पहुँच जाते हैं तब जाता है कि नहीं, सब इंतजार करें। दक्ष जैसे गया, सब उठ के खड़े हो गए, पूरे उठ के खड़े हो जाते, सब उठ के खड़े हुए। ब्रह्मा जी बैठे रहे और इधर भोलेनाथ बैठे रहे। 2 को छोड़कर बाकी सब उठ गए। दक्ष ने सबके तरफ दृष्टि फेरी, कुर्सी खाली, खड़े। लेकिन शंकर जी बैठे और ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा तो बाप हैं, उनकी कोई बात नहीं, लेकिन शंकर क्यों नहीं उठा, ये बात है विशेष। दक्ष ने सीधे शंकर जी के पास पहुंचा। शंकर जी नीचे मुंडी किए भजन कर रहे थे। दक्ष ने शिव जी से कहा, क्यों रे, क्यों रे, हम आए और तुझे उठा क्यों नहीं? सम्मान करना था, स्वागत करना था मेरा। शिव जी कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो दक्ष ने कहा कि हम कहे दिखे नहीं थे, है ना, का फूटी थी तुझे, आंख तो गटेरा जैसे इतनी बड़ी बड़ी है, बदरा जैसे धरी है। हम आए तो दिखे नहीं, हम तुझे नहीं दिखे काहे? फिर भी शिव जी कुछ नहीं बोले। 2 बार हो, तीसरी बार दक्ष कहता है, अरे बाप रे बाप, ब्रह्मा जी ने हमको बरगला करके इतनी सुंदर सुनैना सुखी बिल्कुल कितनी सुंदर भाव रखने वाली मोड़ी का विवाह मैं तुझसे कर दिया, इसलिए तू मेरा दामाद हो गया, लड़का तुल्य हो गया। और बाप के आने पर लड़का तो खड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? शिव जी कुछ नहीं। जब शिव जी कुछ नहीं बोले तो दक्ष को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, अयम लोकपालाना, हम लोकपालों
देवताओं की यश की कीर्ति को तू पृथ्वी में मिला रहा है, इसलिए तू श्राप का अधिकारी है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी तुझे यज्ञ में भाग नहीं देगा। फिर भी शिव जी कुछ नहीं बोले और उठे और उठ करके सीधे चले गए, है ना। वो जैसे चले गए तो नंदी को मौका मिला। नंदी ने कहा, ए दक्ष, बकरा जैसे तू बकबक 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 कर रहा है, मेरे मालिक कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं हैं। तुझे मैं दंड देता हूं, मैं श्राप देता हूं कि तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। वो जब श्राप दिए दक्ष, नंदी, हाँ, तो भृगु जी दाढ़ी मटका के अनुमोदन किए। तो नंदी ने भृगु को श्राप दे रखा। बड़ी आए, शिव जी को श्राप दे रहे हो, तुम दाढ़ी मटका के, तुम्हारी अब दाढ़ी नहीं रहेगी, बकरी की दाढ़ी हो जाएगी, ये मेरा श्राप दे लो। और पूसा जो था वो दांत दिखा के हंसा था। तो उन्होंने श्राप दिया कि तेरा दांत नहीं रहेगे, बिना दांत का रहेगा, इसलिए तू सतुआ खाएगा, है ना। सत्तू ये उन्हीं पूसा का ही भोजन है। देवता सतुआ संक्रांति को, पूसा को यदि भोग सतुआ का नहीं लगाते हैं तो उसका यश आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए सत्तू का दान करना बहुत ही फायदेमंद होता है और देवता उनमें बहुत प्रसन्न होते हैं। सतुआ संक्रांत के बाद, अब बाद हो चाहे पहले हो, दान करना चाहिए, है ना। सतुआ संक्रांति है के बाद तो ठीक है, लेकिन देवता हैं, जब होवे तब दान करना चाहिए। इसका ये नहीं है कि हाँ जब यही हो तब करे, नहीं तो नहीं करे। शास्त्र में लिखा है कि बाएं हाथ में नोट होवे कोई चीज, अब मन में आ जाए यार इसको दान कर दी, तो बोले दाहिने हाथ में रख के दान नहीं करो। मन में आ गया बाएं हाथ में है तो बाएं हाथ से दान कर देना चाहिए, दाहिने में रख के दान नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि दाहिने हाथ में रखते रखते कहीं तुम्हारा बदल गया मन, तो फिर तुम दान नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस परिस्थिति में होवे और मन में आए बाएं हाथ में हो, बाएं हाथ से दान दे देना चाहिए, दाहिने में रख के देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कलयुग समय युग प्रगट चार पद धर्म के, और कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कहते हैं किसी भी विधि से दान करे वो कल्याणप्रद ही होता है। सतुआ खाएगा तू, पूसा को भाई अब भाग, बोले अब तू अंधा ही रहेगा। भग का आँख वो अंधा रहेगा, आँख निकाल लिए थे ना उसके। अब एक दूसरे को जब श्राप दे ही रहे थे नंदी, तब तक श्री भृगु जी नाराज हुए और सारे शैव को श्राप दे दिया। हट! जितने
शिव को मानने वाले सब अभक्ष भक्षण करेंगे। अच्छा, सन्यासी खूब प्याज खाते हैं, इतनी काटते है ना, प्याज और लहसुन खूब डाल के सब्जी बनाते हैं और सन्यासी हाँ, लोग। सब खाते। हाँ, हमें का पति। हम एक बार गए वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर, शाम के बोले कि महाराज राम लड्डू पाते हो। हमने कहा हम तो राम लड्डू बहुत अच्छा पाते। बोले तो बढ़िया, वो उसकी सब्जी बनानी है महाराज आज। काहे की? बोले ये गमार पाठा की। हमने कहा ये गमार पाठा क्या होता है? बोले ये है, वो ऐसे रहते हैं पत्ते इत्ते, उसमें गूदा रहता है। कांदा कहोगे, कांदा। हाँ, खाना नहीं है। वो इसको दूसरा कछु कहते, ऐसे रहता है। और जो आगे काटे रहते हैं लेकिन लगते नहीं है, वो अच्छे और सफ़ेद सफ़ेद चित्ता रहता है। गमार पाठा उसको बोलते हैं। इधर रामदेव बाबा उसको और कछु बोलते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा। हाँ, एलोवेरा ऐसे पत्ता रहते। हाँ। उस एलोवेरा की सब्जी बनाएंगे महाराज। हमने तो उसके वो पत्ता पत्ता छील देते, गूदा गूदा हो तो बहुत। गूदा, अब गूदा को बढ़िया धो के और फिर तड़का मार के उसकी सब्जी। बोले राम लड्डू इसमें पड़ता है, अब आप पा लेते हो तो बना रहे। हमने कहा हम तो राम लड्डू पाएंगे, राम लड्डू कृष्ण लड्डू ये तो हम पाते हैं। वो धर दिया प्याज 2 किलो, बोले इसको छील लो, यही राम लड्डू है। हमने कहा ये राम लड्डू हम नहीं पाते, हम तो सोचे कि कोई अच्छा लड्डू होगा, और तुम तो ये धर दिए। एक बार एकादशी को बोले राम लड्डू का पारण होगा महाराज, मैंने फलाहार, पहले 1-1 लड्डू। हमने कहा कि नहीं, हम 1 लड्डू नहीं पाएंगे, कृपा करके हमें 3 लड्डू दे दो, 2 लड्डू तो दे ही दो। बोले हाँ 2 मिलेगा। तो जब वो लड्डू ले आई, हाँ, नीम की पत्ती कूट के और उसी को है ना ले आए इतनी। बोले पालो। हमने कहा ये काया है? बोले नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती का लड्डू। हमने कहा हम नहीं पाएंगे 1, हम तो 3 कह तो रहे थे 3 पाएंगे। हमने कहा हम सोचे राम वो बढ़िया होगा, वे ये हम नहीं पाएंगे, ये तो हमें बिल्कुल उल्टी न हो जाएगी इतनी। तो ये का इतनी नीम की पत्ती का वो पालो तो राम लड्डू, साधुओं की भाषा में प्याज को राम लड्डू कहते है ना, हींग को नरसिंगी कहते, और मिर्ची को लंका कहते, और प्याज को वो लहसुन को वो नरसिंगी, उसको भी हींग को भी नरसिंगी बोलते, उसको भी नरसिंगी। इस प्रकार दक्ष ने को नंदी ने श्राप दिया और भृगु जी ने सारे शिव भक्तों को श्राप दे रखा। जाओ तुम्हारे ये मैं श्राप देता हूं कि बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। जितने भी सभ्य हैं वो भक्ष को अभक्ष भक्षण करेंगे। तो नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया। हम सभी ब्राह्मणों को श्राप देते हैं कि ये अपने सदाचार से गिर जाएंगे, है ना।
जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, तम्बाकू जरूर खाएंगे। जय जय श्री सीताराम। और कोई वो कांच लगाएंगे नहीं, धोती पहनेंगे नहीं, शिखा रखेंगे नहीं, और जब ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो तेज से नष्ट हो जाएंगे, है ना। संध्या बंदन करेंगे नहीं, और करेंगे तो लगेगा नहीं, है ना। बिना कांच के करे सो लगता ही नहीं है, बिना चोटी का करे देवता नहीं आते। ऐसे बेचारे मेहनत करेंगे और फल कछु मिलेगा नहीं, तो सब सीता ही राम हो जाएंगे। ऐसे श्राप दे दिए। जब तक भृगु जी की मुंडी है ना भृगुटी टेढ़ी होने लगी, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। पहले भग गए थे, फिर आ गए, सबको शांत किया, और दक्ष वहाँ से चला। और अब यज्ञ करेंगे और शंकर को भाग नहीं देंगे, न बुलाएंगे। हरिद्वार में कनखल में यज्ञ करने लगा, शिव जी को नहीं बुलाया, और पार्वती से ये सती जी ने बड़ा आग्रह किया, नहीं माने। तब जा करके सती ने कहा नहीं जा रहे तो हम अकेले जाएंगे। फिर शंकर जी ने मुख्य गणों को दिया, और इधर सती जी जाती हैं, कतौ न दीख शंभु कर भागा, कहीं शंकर का भाग नहीं मिला। तब जा करके वो बड़े दुखी होती हैं, और योग अग्नि से अपना शरीर त्याग देती हैं। और भोलेनाथ ने दाढ़ी से एक बाल उखाड़ करके जमीन में पटका, और जटा से एक सिर के बाल का जटा उखाड़ के पटका। वीरभद्र पैदा हो गए और सीधे यज्ञशाला में जाते हैं, और सारी यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला में आग लगा दिया, दक्ष की मुंडी काट करके कुंडी में डाल दिया, और जो भी यज्ञ की रक्षा में थे सबको समाप्त कर दिया। और वीरभद्र जी आते हैं। बाद में विष्णु भगवान आकर के शिव जी से प्रार्थना किया, और फिर यज्ञ में जो बचेगा उसमें तुम्हारा भाग होगा, ये हम सब लोग निर्धारित करें। तो शिव जी के जो भी यज्ञ में कछु बचे तो वो शिव जी का भाग होता है, उसे कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत उल्टा हो जाता है। यज्ञ पूरा करते हैं। दक्ष ने बकरे के मुंह से शिव की स्तुति करी, इसलिए शिव जी ने कहा जो ससुर के मुंह से स्तुति करेगा उसके सारी कामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए मंदिर में जावे तो ऐसे हाथ का बड़ा बम, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे अब उत्तान पाद और प्रियव्रत स्वयंभू मनु के 3 लड़की 2 लड़के, 2 लड़के में उत्तान पाद, और उत्तान पाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव होते हैं, सुरुचि के उत्तम होते हैं। यहाँ से आगे की कथा में आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक है ना। जय जय श्री सीताराम। अब तुम्हें तो जाना है। हाँ महाराज, हम अरे बहन जब आज यहाँ चला बाटे मोदी बंद के देखा है, 11 उनका भी विचार हो जाए कल रुकने के लिए। 11:27 हो गए। अब यहीं पे आरती होगी, और आज 5 है, कल 6 है। परसों 7 को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 7 तारीख को जन्मोत्सव होगा, और बढ़िया है ना, एक फुग्गा उग्गा कुछ की व्यवस्था, एक आध लड्डू उड्डू की व्यवस्था, ये सब हो जाएगी। 8 को भगवान श्री गोवर्धन पूजा होगी। 9 तारीख को श्री तुलसी शालिग्राम विवाह है ना, 9 तारीख को, और 10 तारीख को सुदामा चरित्र होगा, और 11 तारीख को है ना अपने भागवत का हवन वगैरह रखेंगे, है ना, और 12 तारीख को जय जय सीताराम, कि नहीं। ये तो आप सब लोग हवन करेंगे भागवत का, पूरे भागवत के मूल पाठ का समाप्ति 11 तारीख को अपन रखेंगे, है ना। उस दिन 14 है, वो अपना सब हो जाएगा। 12 तारीख को पूनो है, तो अपना सत्यनारायण की कथा वगैरह है ना, वो अपना विश्राम, और अपना 12 को निकलो चाहे 13 को निकलो, कि नहीं। 12 को पूर्णिमा।
हाँ 12 को तो 12 को नहीं निकलना चाहिए, आपको 13 निकलिए, हाँ, साथ में निकला जाए। 13 को, फिर 13 को हम नहीं निकलेंगे, हाँ। फिर 14 को निकलेंगे। 14 को हम भी जाएंगे। काहे कि प्रतिपदा को है ना, जहाँ 1 महीना रहे, हाँ वो प्रतिपदा को कभी स्थान छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अरे जाए देखो, तो नहीं कहना चाहता। नहीं नहीं, आप लोगों के खानदान में है, बहुत लोग जैसे होता है, अब इनके यहाँ प्रतिपदा को शनिवार को 2 चीज मान होता है, हाँ। और हमारे यहाँ प्रतिपदा को परिवार हमारे